मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज आपके सम्मुख राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि का अगस्त महीना कैसा जाएगा। मित्रों, हम सब आगे आगे के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जॉब से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या दाम्पत्य जीवन संबंधित हो या संतान संबंधित हो, किसी न किसी चीज़ों से संबंधित सभी लोगों को चिंतन मनन करते रहते हैं और चिंता भी होती रहती है। इसके लिए हम बताते हैं आपको वृषभ राशि। आप जानते हैं वृषभ का मतलब बैल होता है, टॉरस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और वृषभ बैल जो है वो कर्मठता का प्रतीक है। बैल बिल्कुल ही अपनी ताकत के अनुसार हर कार्य करने के लिए तत्पर होता है। इस राशि के लोग मतलब वृषभ राशि के लोग समझ लीजिए कि मेहनत करने वाली राशि है। ये बहुत ही लेबोरियस परिश्रमी होते हैं और कर्तव्य परायणता इनमें भरी हुई रहती है। समय का सदुपयोग करना कोई इनसे सीखे, खाली बैठना इनको पसंद नहीं। मित्रों, वृषभ राशि को सुस्वाद पेय आदि अच्छी लगती है। आप जानते हैं आपकी राशि के अनुसार अभी शुक्र गोचर के अनुसार गोचर में शनि राहु केतु गुरु को देखा जाता है, लेकिन ये जो अल्पा अवधि वाले जो ग्रह गोचर हैं, क्योंकि आपकी वृषभ राशि है तो इनके स्वामी शुक्र बन रहे हैं। दैत्यों के स्वामी शुक्र आचार्य हैं, आप जानते हैं। इनके पिता के नाम कवि और इनकी पत्नी का नाम शशि सतप्रभा नाम हो है इनका। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हो, इसके क्या प्रमाण है। शुक्र जिसकी कुंडली में पीड़ित होता है तो अंगूठे में पीड़ा बेवजह हमेशा रहती है, वो चाहे पैर के अंगूठे हों या हाथ के अंगूठे हों। और ऐसे लोगों को त्वचा विकार, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन में निकृष्टता आ जाती है और निम्नता आ जाती है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन में कलह होता है। और आपकी कुंडली मान लीजिए शनि भी नीच का है तो आपका तब भी आपका शुक्र खराब फल देने लगता है। कहने का तात्पर्य, शनि बलिष्ठ हो, शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो, बलिष्ठ हो और कुदृष्टि राहु ग्रस्त ना हो, राहु की दृष्टि ना हो। राहु से युति होने से शुक्र वाले व्यक्ति आप जानते हैं शराबी हो जाता है और 420 वाला काम करने में तत्पर हो जाता है। अगर आपकी कुंडलियों में इस तरह के ग्रह गोचर बन रहे हैं तो आप तुरंत संपर्क करके हमसे समाधान पा सकते हैं। मित्रों, शुक्र का वर्तमान में स्थिति के हिसाब से आपके स्वास्थ्य नरम गरम चलेगा। स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। आपको सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा जैसी स्थिति, टाइफाइड निमोनिया जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए आपको कोई न कोई प्रतिरोधक क्षमता वाला आयुर्वेद की दवाई का उपयोग करने से आपको मतलब राहत मिलेगी। मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। आपका शनि गोचर के अनुसार दसम भाव बैठा है वृषभ राशि वालों के लिए। शनि और शुक्र और बुध जो कारक होता है, तो ये किस स्थिति में है इस पर हम दृष्टि डालेंगे और आप समझेंगे कि वर्तमान में अगस्त महीना आपका कैसा जाने वाला है। मित्रों, 2023 अगस्त जुलाई बीतने के बाद जस्ट आने वाला है, तो इसके लिए पहले से आप तैयारी कर लें। क्या क्या दिक्कत होने वाली है आपसे और क्या क्या अच्छी बातें हैं आपके साथ, तो आप समझ लीजिए। दसम भाव में, कर्म भाव में अपने मूल त्रिकोण के जो 30 साल के बाद शनिदेव महाराज आए हैं, ये कारक हैं आपके लिए। कुछ न कुछ तो अच्छा करेंगे, लेकिन ये अपने स्वभाववश आपके काम में थोड़ा सा धीमी गति से आपको प्रगति करवाएंगे। लेकिन कोई न कोई रचनात्मक कार्य भविष्य में ऐसा कुछ होगा। अगस्त में कुछ ऐसे काम आपके बनेंगे जिसका कि फल आपको भविष्य में मिलते रहेगा। मित्रों, इसकी 10वीं दृष्टि आपके पत्नी भाव पर, जाया भाव पर, धर्म पत्नी के ऊपर पड़ रही है, तो उससे भी थोड़ा सा कलह जैसा माहौल रहेगा आपका वर्तमान स्थिति में। जब तक शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी पत्नी के भाव पर, तब तक आप थोड़ा सा सावधानी रखें। विशेष करके वृषभ राशि वालों को जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आदि जो कलहपूर्ण स्थितियां जो निर्मित होती हैं, इसके कारण होते हैं बात जो आप करते हैं, जो वाणी अपनी मुखारविंद से आप निकालते हैं, उस पर अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं और उससे हिलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपसे बात में लोगों से झगड़ा होती है। कभी कभी अपनी गलतियों को स्वीकारना भी सीखिए और ज़बरदस्ती अपनी बातों को मनाने से बचेंगे तो आपके लिए भी कलह का जो माहौल पिछले समय से निर्मित हुआ और आगे जो निर्मित होने वाला है, उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। मित्रों, राहु की दृष्टि आपकी जो षष्ठम भाव पे पड़ रही है, उससे आपको शत्रु आदि से निवृत्ति मिलेगी। शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे। द्वादश स्थित
राहु का फल होता है कि जो विदेश जाने वाले हैं, विदेश से संबंधित रोजगार व्यवसाय आदि करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। हो सकता है आप जब से ग्रह गोचर में राहु द्वादश स्थान में पहुँचे हैं, तब से आप अपने स्थान में परिवर्तन किए होंगे और रोजगार व्यवसाय के दृष्टिकोण से आप दूर अपने घर से चले गए होंगे और वहाँ पर कार्यरत होंगे। ये राहु और गुरु चंडाल दोष के कारण आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक रूप से बेचैनी, व्याकुलता, व्यग्रता हो सकती है। इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह, योग साधना और ख़ास करके अपनी राशि के स्वामी शुक्र की शांति के लिए आप जप आदि करके अनुष्ठान करेंगे तो आपके शरीर में उत्साह और जब बना रहेगा। मित्रों, इसके लिए आप ये सब करें। और आपकी केतु की जो दृष्टि पड़ रही है द्वादश स्थान और राहु की शत्रु भाव पर, तो शत्रु के लिए आप बेफिक्र रहिए। लोन वोन किसी से कर्ज उड़ लिए हैं तो उसके लिए परेशानी कुछ हो सकती है, तो उसकी भी निवृत्ति आगे चल के हो सकती है। मित्रों, 17 अगस्त के बाद जो सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे, तो शनि सूर्य आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, तो इससे घरेलू चीज़ों में, घरेलू घर से संबंधित, चाहे ज़मीन लेने की बात हो, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे प्लाट लेने की बात हो, चाहे जिस संबंधित भी बात हो, घर से संबंधित कोई बात होगी, तो उसमें हो सकता है कि तू मैं हो सकता है आपका किससे। पिछले महीनों से जो कुछ संतान आपके अनुकूल जो नहीं चल रहे थे, वो 17-18 अगस्त के बाद अपनी अनुकूलता पे आ जाएंगे। इसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। संतान के लिए भी 17-18 अगस्त के भी अनुकूल समय आपके निर्मित हो रहे हैं। मित्रों, शुक्र, मंगल और बुध की जो स्थिति चतुर्थ भाव में जो बन रही है, इससे आपको थोड़ा सा जो संस्कारी हैं, जो संस्कृति से युक्त हैं, जो धार्मिक हैं, जो आस्तिक हैं, जो सात्विक हैं, उनके लिए तो विशेष गड़बड़ी की बात नहीं है। वो तो संयमित हो जाएंगे, वो अपने आचरण को संभाल लेंगे। जो खास करके ऐसे प्रोफेशनल से जुड़े हैं, जो ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिसमें सभी लोगों का आवागमन होता है, सभी से बातचीत आपकी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए विपरीत लिंगियों से कुछ गलत योग बन रहा है, उससे आप सावधान रहें, अन्यथा किसी न किसी तरह की कलह जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित मैंने बताया आपको, देश विदेश रोजगार व्यवसाय से संबंधित बताया आपको, पारिवारिक दृष्टिकोण से जो भी है वो भी बताया। और शुक्र आपका अच्छा है कि कमज़ोर है, खराब है कि बलिष्ठ है, इसके लिए भी मैंने आपको लक्षण बताए। पैर के अंगूठे हों या हाथ के अंगूठे हैं, त्वचा विकार ज़्यादा हो और परिवार में ज़्यादा कलह हो और हर ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण भौतिकता से संबंधित चीज़ों का अगर अभाव होता है, तो समझ जाइए उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र महाराज प्रसन्न नहीं है और शुक्र महाराज बलिष्ठ नहीं है। और शुक्र पर कोई न कोई कुदृष्टि पापयुक्त होने से ऐसे व्यक्तियों को हर तरह से दिक्कत होती है। उसके दाम्पत्य जीवन से संबंधित बात हो, ऐश्वर्य वैभव पुरुष जीवन जीने की बात हो, चाहे लग्जरी कार, मकान, दुकान की बात हो, सब में अभाव बना रहता है। किसी तरह की अगर आपको दिक्कत हो, हमसे संपर्क करके आप शंका समाधान पा सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट भी हमसे कॉल करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। मौखिक जानकारी आपको मात्र 201 में जानकारी मिलेगी। पूरी कुंडली का विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। और हस्तलिखित कुंडली लिख लेना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है, 1 सप्ताह में बाद मिलेगा और 1100 आपकी दक्षिणा रहेगी। मित्रों, ऑनलाइन पूजा वूजा आदि अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करके, संकल्प आदि करके हम यहाँ पर पूजा आदि भी संपन्न कराते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक विशेष रूप से अपने शुभ चिंतकों को अवश्य करें। जो कोई पीड़ित हैं उनको इन चीज़ों से मुक्ति मिले। मित्रों, आपके लिए मेरा नमस्कार और सभी यजमानों को शुभ आशीर्वाद। शुक्रवार के दिन आप अच्छा लक्ष्मी स्तुति करेंगे, ओम शुम शुक्राय का जप करेंगे और शुक्र से संबंधित अनुष्ठान आदि करेंगे तो वर्तमान में जो विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न हो रही उससे मुक्ति मिलेगी।